हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मेरिट्स ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेशन। सैंपल इन्वेस्टिगेशन का हम लोग मतलब देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसके क्या क्या मेरिट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला तो है इकोनॉमिक मेथड। दिस मेथड इज मच मोर इकोनॉमिकल देन अ कंप्लीट सेंसस बिकॉज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। किससे? सेंसस मेथड से। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे यूनिवर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसमें उसके केवल कुछ पार्ट को इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए ये मेथड थोड़ा इकोनॉमिक मेथड माना जाता है। नेक्स्ट है आपका सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। देयर इज सेविंग इन टाइम एंड लेबर नॉट ओनली इन कंडक्टिंग द सैम्पल इंक्वायरी बट ऑल्सो इन द प्रोसेसिंग, एडिटिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा। देखिए, जब आप पूरे यूनिवर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, जब आप उसके केवल एक पार्ट को, एक फ्रैक्शन को इंक्लूड कर रहे हो, तो जिसके वजह से जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तब भी, और जब आप उसको प्रोसेस, एडिटिंग, एनालाइज कर रहे हो तब भी, आपका जो टाइम है और साथ ही साथ जो लेबर है वो दोनों ही बचेंगे, सेव होंगे। नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग ऑफ एक्यूरेसी। द एक्यूरेसी ऑफ सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन कैन बी टेस्टेड बाय कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सैंपल। ठीक है, अगर आपको किसी भी सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन का एक्यूरेसी देखना होगा कि वो कितना एक्यूरेट है, तो आप क्या कर सकते हो, दो या दो से ज़्यादा सैंपल को एक दूसरे में कंपेयर कर सकते हो और उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है डिटेल एंड इंटेंसिव इंक्वायरी। इन दिस मेथड द नंबर ऑफ यूनिट अंडर स्टडी इज केप्ट लिमिटेड एंड दिस मेक इट पॉसिबल टू स्टडी दैम इन डिटेल एंड इंटेंसिवली। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो नंबर ऑफ यूनिट है, ठीक है, वो उसको लिमिटेड रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नंबर ऑफ यूनिट है जब आपका लिमिटेड होगा तो आप उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट के बारे में डिटेल में और क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से उसके बारे में स्टडी कर सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी। इफ सैंपल आर टेकन इन प्रॉपर साइज एंड ऑन प्रॉपर ग्राउंड द रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग विल बी ऑलमोस्ट द सेम विच माइट हैव बीन। देखिए, रिलायबल क्या होता है, क्योंकि जब आप सैंपल लेते हो, सैंपल एक प्रॉपर साइज में लेते हो, एक प्रॉपर ग्राउंड पे लेते हो, तो जो आपका सैम्पलिंग का रिजल्ट आता है वो भी ऑलमोस्ट क्या आता है, सेम आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओनली मेथड इन मैनी केसेस। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज सैम्पल इंक्वायरी इज़ द ओनली मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, बहुत सारा ऐसा सर्कमस्टांसेस होता है, बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे आप सेंसस इन्वेस्टिगेशन का यूज़ नहीं कर सकते हो, वहाँ पे केवल और केवल सैम्पलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है जो इन्फिनाइट, मान लीजिए कोई एक ऐसी एरिया है जहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो अगर आपको उनके बारे में क्या करना हो, इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो उस कंडीशन में आपका सैम्पलिंग मेथड ही अडॉप्ट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेंसस इन्वेस्टिगेशन वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट और लास्ट आपका मेरिट्स है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सैंपल सर्वे इज़ रिलेटिवली मच कन्वीनियंट। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सैंपल सर्वे को क्या मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट मानते हैं। अगर आप सेंसस इन्वेस्टिगेशन से कंपेयर करो तो मतलब उनके लिए ज़्यादा आसान कौन सा पड़ता है, सैंपल इन्वेस्टिगेशन ही पड़ता है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ मेरिट्स थे सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन के। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।